जय गुरुदेव। सीतापुर 6 नवंबर सन 1972। प्रेमनगर मोहल्ले में श्री प्रताप नारायण सिंधी के मकान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज शाम को आए। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्वामी जी महाराज वहां पर नए पुराने अनेक प्रेमियों के साथ बातचीत किए और इसके बाद कॉफ़ी पिए और फिर सत्संग करने के लिए स्वामी जी महाराज गए। रात 9:30 बजे तक सत्संग किया और थोड़ी देर विश्राम करके तब नामदान नए प्रेमियों को स्वामी जी महाराज ने दिया और इसके बाद थोड़ी देर में भोजन किए और 12:30 बजे के बाद स्वामी जी महाराज सोए। स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न थे। स्वामी जी महाराज के सोने जाने से पहले मेरी स्वामी जी से बात हुई। मैंने कहा कि स्वामी जी, कल भोजीपुरा में सुबह सत्संग रखा गया है बरेली में। तो स्वामी जी महाराज मेरे ऊपर खूब बिगड़े, बोले सत्संग नहीं होगा, मना सबको वहाँ कर दो, बिना मुझसे पूछे समझे सत्संग रख देते हो। ये सुनकर मैं चुप रहा। समस्या थी कि कैसे मना करूं वहाँ। इतने कम समय में सूचना देने का कोई साधन नहीं था और मैं पहुँच भी नहीं सकता था। तो मैं दुखी सा हो गया और असमंजस में था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आज तक कभी भी कोई भी सत्संग स्वामी जी महाराज का स्थगित नहीं हुआ है और ये रिकॉर्ड है। तो मेरे कारण ये सत्संग इतिहास में एक नई बात होगी। मुझे याद है कि जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस दिन ये संदेश देकर कि प्रधानमंत्री के देहावसान आज होने से सत्संग स्थगित किया जाता है, और दूसरी बार तब जब गुरु माता जी का स्वलोक गमन अलीगढ़ में हुआ था, तब बरेली का सत्संग स्थगित किया गया था और स्वामी जी महाराज फिर बरेली से अलीगढ़ चले गए थे। तो इन दो मौक़ों के अलावा कभी कोई सत्संग स्थगित नहीं हुआ था और कभी भी निर्धारित किए गए समय से 1 मिनट भी देर से स्वामी जी महाराज सत्संग करने नहीं पहुंचे थे। हमेशा निश्चित किए गए समय से पहले ही स्वामी जी महाराज सत्संग करने पहुंचे। यही सब बातें मुझे बेचैन कर रही थी। तभी स्वामी जी महाराज 2 बजे रात में ही जग गए और 2 बजे से ही उठकर स्वामी जी महाराज तैयार होने लगे और मुझसे बोले कि चलो तैयार हो जाओ। तो मैं स्वामी जी महाराज की कृपा पाकर धन्य धन्य हो गया। लेकिन स्वामी जी महाराज को मेरे कारण हो रही तकलीफ को देखकर मैं भीतर ही भीतर मन में बहुत दुखी हो रहा था। मैं गुरु महाराज से नज़र नहीं मिला पा रहा था। जाड़े की रात थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। सुबह 4 बजे स्वामी जी महाराज चल दिए। मैं स्वामी जी महाराज की जीप में बैठा तो स्वामी जी मुझको उतार दिए। बोले कि गाड़ी में अधिक लोग हो गए हैं, दूसरी गाड़ी से आओ। तब मैं लखनऊ वाले बंधु जी की गाड़ी में निवेदन करके बैठ गया। उनकी गाड़ी पीछे थी। तो मैं इज्जत नगर बंधु जी के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो वहीं पर गुरु महाराज का दर्शन मिला। स्वामी जी महाराज सत्संग करने जा रहे थे। मैंने साहस करके स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया और अपनी भूलों को मन ही मन माफ़ी मांगते हुए स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श किया। मैं भोजीपुरा पहुंचा तो देखा स्वामी जी वापस जा रहे हैं। हालांकि सुबह के सत्संग के समय में असमंजस तो प्रेमियों को हो गया था और तुरंत जल्दी जल्दी तैयारी की गई। स्वामी जी महाराज वापस पेट्रोल पंप पर आए और वहीं अपनी गाड़ी में चुपचाप गंभीर होकर बैठ गए। भोजीपुरा के सत्संग का 10 बजे से प्रचार तुरंत हुआ। तब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक गुरु महाराज ने सत्संग किया। आसपास की जनता और सत्संगी सभी सत्संग में आ गए। अच्छी खासी प्रेमियों की संख्या हो गई थी। लेकिन स्वामी जी महाराज की गंभीरता को देखकर मुझे मन ही मन डर लग रहा था कि मेरी नासमझी और मनमानी के कारण स्वामी जी महाराज को रात भर जागना पड़ा। ठंडी में गाड़ी चलाकर भोजीपुरा के सत्संग में सवेरे 8 बजे आना पड़ा।
मैं गुरु महाराज के सामने जाने में भी हिचक रहा था। भोजीपुरा में सत्संग करने के बाद स्वामी जी महाराज सीधे इज्जत नगर रेलवे ऑफिसर कॉलोनी के रोड में श्री दुबे जी डीएन के बंगले पर चले गए। वहां स्वामी जी महाराज कुछ खिन्न से लग रहे थे और बड़े ही गंभीर थे, और स्वामी जी महाराज की तबीयत भी कुछ अस्वस्थ सी हो गई थी। फिर शाम को प्रेमियों के आग्रह करने पर वहीं बंगले पर ही गुरु महाराज ने सत्संग किया और इसके बाद विश्राम किए। और सत्संगी भाई बहनों से भी स्वामी जी महाराज मिले, बातचीत भी किए। इसके बाद मैंने देखा कि अब स्वामी जी महाराज खुश हैं। फिर स्वामी जी भोजन किए और 12 बजे के बाद करीब सोने के लिए गए। जय गुरुदेव।